हे दिस इज रिया और आज मैं बनाने वाली हूँ एक और ग्रेफाइट चारकोल पोर्ट्रेट जिसको मैंने पहले फ्री हैंड ड्रॉ करने का ट्राई किया था, जो कि अच्छा खासा ड्रॉ हो भी रहा था। लेकिन बाद में मुझको ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे से कंपोज नहीं हुआ है, तो उसको और अच्छे से कंपोज करने के लिए मैंने उसको दोबारा से ड्रॉ किया, पर इस बार ग्रिड मेथड के साथ। तो प्लान कुछ ये था कि मैं इस पोर्ट्रेट की बड़ी शेप्स को ग्रिड की हेल्प से ड्रॉ करने वाली थी ताकि वो अच्छे से कंपोज हो जाए, और बाकी की जो डिटेल्स थी, फीचर्स थे, उनको मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करने का ट्राई कर रही थी। वैसे ड्राइंग तो इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो थी ही, क्योंकि जहाँ पर एक नॉर्मल पोर्ट्रेट में फेस को ड्रॉ करने के बाद काम खत्म सा लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें काम तब शुरू हो रहा था। इसमें फेस को ड्रॉ करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बच रखी थी, उनमें डिटेल्स की ज़रूरत थी, उनको अच्छे से ड्रॉ करने की ज़रूरत थी। इस स्केच को बनाने के लिए मुझको 4 से 5 रेफरेंस पिक के ऑप्शन मिले थे, जिनमें से एक को मुझको चूज़ करना था और उसको ड्रॉ करना था। और मैंने चूज़ किया इस पिक्चर को क्योंकि ये पिक्चर बहुत अच्छी थी। इसमें फेस अच्छे से दिख रहा था और इसमें था कैमरा, वो भी बहुत अच्छी डिटेल्स के साथ। और कैमरा मैंने ड्रॉ भी नहीं किया था, तो फिर मुझे इसको ड्रॉ करना था बस किसी भी हाल में। ड्राइंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी आती है शेडिंग की। पर शेडिंग से पहले मुझे उन ग्रिड लाइंस को इरेज करना होगा जो मैंने ड्राइंग के वक्त बनाई थी। इसमें डिफरेंट ये है कि मैंने आईज को पहले शेड किया है और उसके बाद मैं स्किन टोन्स पे गई हूँ, वरना नॉर्मली मैं इसके ऑपोजिट करती हूँ। पहले के पोर्ट्रेट्स के लिए मैं ओवरऑल शेड कर देती थी फेस को और उसके बाद मैं डिटेल्स में जाती थी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक एक एरिया को फिनिश करती हुई चलती हूँ और देखती हूँ एंड में क्या रिजल्ट आता है। इसीलिए इस पोर्ट्रेट में मैंने ईयर पर, लिप्स पर सेपरेटली शेडिंग करी है और उनको फिनिश करने का ट्राई किया है। पूरे फेस पे लगभग शेड करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं इसके मार्जिन पर मास्किंग टेप लगाना भी भूल चुकी हूँ, तो कुछ नहीं, अब लगानी पड़ेगी। और क्योंकि अब टेपिंग हो चुकी है, तो मैं मार्जिन की टेंशन के बिना हाथों पर शेडिंग कर सकती हूँ। वैसे अब तक मैं टी शर्ट की फोल्ड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे ड्रॉ कर चुकी हूँ और एक और लेयर भी लगा चुकी हूँ। और अब कुछ बाकी बचता है, तो वो है इस टी शर्ट को डार्क करना और साथ में इसकी डिज़ाइंस को और टाइपों को आर्टवर्क में दिखाना। यहाँ पर टी शर्ट है ब्लैक कलर की, इसीलिए मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। साथ में डिज़ाइन के लिए और टाइपों के लिए मैंने इरेज़र का यूज़ किया है, ताकि वो सेम कॉन्ट्रास्ट मैं अपने आर्टवर्क में भी ला सकूँ। और अब बारी आती है हमारे कैमरा की, जिसको ड्रॉ करने में मुझको तो बहुत मज़ा आया। वैसे सब कुछ इतना इजी भी नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। जैसे इसमें चारकोल पेंसिल का बहुत यूज़ था, बट मेरी चारकोल पेंसिल इस टाइम अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बाकी कैमरा के ऊपर काफ़ी मज़ेदार डिटेल्स थी, पर साथ ही साथ काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट था इन कैमरा में। और इस कैमरा के कंट्रास्ट को लेकर आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसीलिए था क्योंकि डार्क एरियाज़ के लिए मैं चारकोल का यूज़ करने वाली थी और लाइटर एरियाज़ के लिए मैं ग्रेफाइट का यूज़ करने वाली थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल नहीं चल रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे डार्क एरियाज़ को पहले शेड करना था और धीरे धीरे उसे ग्रेफाइट के साथ ब्लेंड करना था। वैसे अगर सच में टास्क की बात की जाए, तो फिर इसकी जो रेफरेंस पिक थी उसमें नीचे लेफ़्ट की साइड एक लाइट थी, एक ब्लरनेस थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई डार्क टोन नहीं दिख रही थी, बस मिड टोन्स और हाइलाइट्स दिख रही थी। और हमारे मेन कैमरे का कुछ पार्ट भी उसमें आ रहा था, तो उसको लेकर आना आर्टवर्क में वो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। बाकी ओवरऑल ये पोर्ट्रेट काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसको ड्रॉ करने में तो नहीं, लेकिन शेड करने में आया। मैं तो इसके फाइनल रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ, पर इससे भी ज़्यादा खुश मैं इस बात से हूँ कि जिन्होंने इसको ऑर्डर किया था उनको ये बहुत पसंद आया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।